प्यारे विद्यार्थियों, गणित की इस वर्चुअल पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्याय 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें विभिन्न प्रकार के ठोसों के किस तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस तरह से इनके आयतन ज्ञात करेंगे, इसके बारे में सीख रहे हैं। जैसा कि हमने अपनी प्रश्नावली 13.1 में हमारे पास जो एक्सरसाइज 13.1 प्रश्नावली 13.1 थी, इसमें हमने घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करते हैं ये सीखा, और हमारी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं जहां पे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती है और उन ठोस आकृतियों के बारे में जो कि घनाभ या घन के प्रकार की हैं, उसको समझा और किस तरह से हम इसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं ये सीखा। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई कहे कि आपको एक घनाभ प्रकार की आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसे अगर हम बात करें कि हमें इस बॉक्स का, ये इस डिब्बे का, खाली डिब्बे का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक इसी तरह से अगर लूडो की गिट्टी के बारे में अगर ये बात कही जाए कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक इसी तरह से अगर किसी कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमने अभी तक प्रश्नावली 13.1 में सीखा है। तो प्यारे बच्चों, क्या हो अगर आपसे कहा जाए कि एक और ठोस ले लिया जाए, अब की बार ठोस बदल दिया गया है कि ये आपके पास एक ठोस है, एक पाइप मैंने लिया है अब की बार कि ये जो ठोस आकृति है इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, इस ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे जो कमरा है या आपकी गणित की पाठ्य पुस्तक है या ये बॉक्स है, तो इस प्रकार की जो आकृति है वो कैसी आकृति थी, घनाभ आकृति, घनाभ आकार की आकृति थी। यानी कि हमने सीखा कि किस तरह से हमने जो घनाभ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो ठीक इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, ये जो पाइप है, ये जो ठोस है, ये जो आकृति है, गणितीय जो आकृति है, ये इसको हम कहते हैं लंबवृत्तीय बेलन या फिर सामान्य बेलन के रूप में हम इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सिलेंडर बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें इस पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमारे पास जो गणितीय आकृति है बेलन, तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इसका ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके लिए क्या सूत्र है, किस तरह से उस सूत्र का निर्माण होगा और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमारा क्या अर्थ है, मतलब बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमारा तात्पर्य क्या है, मतलब किस जगह का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। आइए एक बार उसको देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने 1 रुपए का वृत्ताकार सिक्का देखा है। जब आप एक वृत्ताकार सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का कुछ इस तरह से रखेंगे, जैसे यहाँ पे इस आकृति में रखे हुए हैं, तो आपको जो आकृति प्राप्त होगी, इस तरह से जो आकृति बनेगी, उसी को हम कहते हैं बेलनाकार या लंबवृत्तीय बेलनाकार आकृति। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम जो अध्ययन करेंगे वो लंबवृत्तीय बेलनाकार आकृति का ही अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए सामान्य अगर कहीं पे बेलन शब्द लिखा हुआ है कि तो उसका अर्थ है लंबवृत्तीय बेलन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लंबवृत्तीय का मतलब ये है कि ये जो सिक्के रखे हुए हैं, ये बिल्कुल ये जो वृत्ताकार जो आकृतियां रख के ये बेलन बनाया गया है, ये बिल्कुल एक के ऊपर एक बिल्कुल ऐसे सिमेट्री में रखे हुए हैं।
ये ऐसा नहीं है कि एक इधर चला गया, इधर बाहर निकल गया, इधर बाहर निकल गया, यानी कि हम कहें कि एक ऐसे रख दिया, फिर एक ऐसे रख दिया, फिर एक ऐसे रख दिया, एक ऐसे रख दिया, फिर उससे जो आकृति बनी है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिमिट्री है यहाँ पे। तो जब हम रख रहे हैं इन सिक्कों को कि आधार के समकोण पर रख रहे हैं, जो हम सिक्के रख रहे हैं जितने भी, वो आधार के समकोण पर रख रहे हैं, तो इस तरह से जो हमें आकृति प्राप्त होगी उसको हम कहेंगे लंब वृत्तीय बेलन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह की बहुत सारी आकृतियां आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे पाइप हो गया, कोई प्लास्टिक का पाइप हो गया, या फिर एक गिलास हो गया, ऊपर से लेकर नीचे तक का एक एक जिसकी जो चौड़ाई है वो एक जैसी हो और आधार वृत्त है, वृत्ताकार है। और ठीक इसी प्रकार के आपके गांव या शहर में पानी की टंकी है, वो भी हमारे पास बेलनाकार है। जो आपकी छतों पे प्लास्टिक की टंकी रखी होती है वो भी लगभग लगभग बेलनाकार आकृति का ही रूप होती है। तो इस तरह से हम इन आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब प्यारे बच्चों, देखते हैं कि जो बेलनाकार आकृति है उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। प्यारे बच्चों, हम इसको समझने के लिए एक पेपर लेते हैं, एक आयताकार पेपर लेते हैं। इस आयताकार जो पेपर है इसकी जो लंबाई है वो L है और इसकी जो चौड़ाई है वो H ली हुई है, H लिखा हुआ है, चौड़ाई को H लिखा हुआ है। हम चौड़ाई के वैसे आमतौर पे क्या लिखते हैं, B लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए अभी आप थोड़ी देर के लिए आप इसको B भी लिख सकते हो या फिर इसको H भी लिख सकते हो। यहाँ H क्यों लिखा है अभी बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मैं इस पेपर को, हम आमतौर पे करते हैं इस तरह से कि पेपर को थोड़ा सा आसानी से पकड़ने के लिए हम क्या कर लेते हैं, उसको रोल कर लेते हैं, उसको मोड़ लेते हैं। तो अब अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मोड़ दें, गोल गोल मोड़ दें, और यहाँ से भी ऐसे गोल गोल मोड़ दें, तो हमारे पास कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी जैसे यहाँ पे नजर आ रही है। तो जब इसको हम फोल्ड करेंगे, किनारों से रोल करेंगे इसको, तो हमें जो जो ये हमारे पास आयताकार पेपर था, अब वो कैसा हो गया, बेलनाकार हो गया। हमारे पास जो आयताकार पेपर था वो बेलनाकार पेपर हो गया। और इस बेलनाकार पेपर का क्षेत्रफल क्या होगा, जो इस आयताकार पेपर का क्षेत्रफल होगा वो तो समान ही होगा। अब आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, L गुना में B, लंबाई गुना में चौड़ाई। अब यहाँ पे देखो, ये ऊंचाई, ये जो जितनी है इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों सेम रहे हमारे पास ये। तो यहाँ पे जो बेलनाकार आकृति है इसमें जैसे ऊंचाई शब्द यूज करेंगे हम, तो इस वजह से हमने यहाँ B ना लिख के H लिखा है। तो प्यारे बच्चों देखो, अब जो ये आयत में H है, आयत की जो ऊंचाई है कह लो, चौड़ाई कह लो या ऊंचाई कह लो, और इस बेलन की जो चौड़ाई या ऊंचाई है वो तो सेम है, H ही है दोनों में, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आयत का क्षेत्रफल होता है L गुना में B। अब यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, इस बेलनाकार आकृति का क्षेत्रफल के। तो जो प्यारे बच्चों ये L है, ये जो L थी हमारे पास, ये तो इसमें कन्वर्ट होगी, वृत्त की परिधि में कन्वर्ट होगी। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr। और जो B है, चौड़ाई हमारी H थी, तो यहाँ पे भी H ही है, वो तो सेम है, तो गुना में H। तो प्यारे बच्चों, ये आप हमारे पास आ जाएगा कि इस आयताकार पेपर से जब ये बेलनाकार में बदला तो इसका जो क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा वो इस तरीके से निकालना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे अब हमारे पास बेलनाकार आकृति के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr गुना में H। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास 2πr और H। तो ये हम इसको इस तरह से बोलेंगे 2πrH। अब यहाँ पे R क्या है, यहाँ R ये आधार की त्रिज्या है, यहाँ पे R क्या है, आधार की त्रिज्या, बेलनाकार आधार की त्रिज्या। और H क्या है, जो बेलन की ऊंचाई। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों बेलनाकार जो आकृति है उसका क्षेत्रफल। अब ये कैसा क्षेत्रफल आया आप ये समझें। अब ये हमारे पास आप देखेंगे जब इस आयताकार शीट को हमने फोल्ड किया, इस आयताकार शीट को जब हमने फोल्ड किया तो अब ये हमें ऐसी आकृति प्राप्त होगी, बेलनाकार आकृति प्राप्त होगी। लेकिन ये बेलन ऊपर से खुला हुआ है, यहाँ से भी खुला है, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है।
तो यानी कि ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जहां से ये मुड़ा हुआ है ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये यहाँ से खुला हुआ है और यहाँ से खुला हुआ है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो प्यारे बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया हमारे पास 2 पाई आर एच। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे आर क्या है, हम सिंपली तो कह देते हैं कि बेलन की त्रिज्या या फिर बेलन के आधार की त्रिज्या, और एच क्या है, बेलन की ऊंचाई। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर ये बेलन बंद हो, यहाँ भी ऊपर भी इसके ढक्कन लगाओ और नीचे भी एक ढक्कन लगाओ, तो फिर क्या होगा। अब आप देखेंगे कि बेलन अगर ऊपर से बंद है तो एक वृत्त ऊपर है और एक वृत्त नीचे है, दोनों की त्रिज्या समान होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा। अब प्यारे बच्चों देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आएगा, ये ऊपर वाला भी आएगा और वृत्तीय सिरा, और नीचे वाला वृत्तीय सिरा भी आएगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमारे पास क्या है 2 पाई आर एच, प्लस ऊपर एक वृत्ताकार सिरा है तो पाई आर स्क्वायर, प्लस नीचे भी उसी समान वृत्ताकार सिरा है तो इसके नाम का भी पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखो 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है और आर भी कॉमन है एक, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया। तो अंदर कितना रह गया, यहाँ से तो एच बचा और यहाँ से आर बचा। तो देखो यहाँ पे आर प्लस एच लिखा है या एच प्लस आर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से देखो अगर हम 2 पाई आर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से एच बचेगा और यहाँ से एक आर तो बाहर चला गया, एक बच गया। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर लिख लो या आर प्लस एच लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो आर है वो क्या है, बेलनाकार जो आधार है उसकी त्रिज्या है, और एच क्या है, बेलन की ऊंचाई है। तो ये हमारे पास हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये हमने जो बेलनाकार आकृति है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के जो सूत्र हैं वो तैयार कर लिए हैं। हमने देखा कि किस तरह से इन सूत्रों का निर्माण हुआ। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास प्रश्नावली 13.2 के लिए बेसिक। ध्यान रखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 2 पाई आर एच और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच या एच प्लस आर। ध्यान रखेंगे जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये जो फार्मूला है इसमें जो बेलन है, जो हमारे पास बेलन है, ये इसमें वक्र पृष्ठ आ गया, ये वाला आ गया, ये ऊपर वाला आ गया और ये नीचे वाला। अगर ऊपर से या नीचे से कहीं से खुला है तो उसके नाम का हमें माइनस करना पड़ेगा। जैसे घनाभ के क्वेश्चन में अगर ऊपर से खुला है नीचे से खुला है तो माइनस करते हैं, तो ठीक इसी तरह से हमें उसमें माइनस करना पड़ेगा। तो प्रश्नावली 13.2 में की समस्याओं को हल करने के लिए आपको ये 2 सूत्र उपयोग करने हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्नावली 13.2 के लिए बेसिक पूरा हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा कि प्रश्नावली 13.2 में प्रश्नावली हमारे पास जो एक्सरसाइज 13.2 है उसमें हमारे पास जो ठोस आकृति है वो बेलनाकार होगी। यानी कि हमने यहाँ पे जो बेलन है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये किस तरह से ज्ञात करते हैं, इसका क्या सूत्र है, ये हमने सीखा अपने बेसिक वीडियो में। और अब हम आगे सीखेंगे कि किस तरह से जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका प्रयोग हम दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान में करेंगे। तो प्यारे बच्चों
जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इससे संबंधित एक तो समस्याओं को देखते हैं, जिससे कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर है कि जैसे ये एक पाइप है, जैसे हमारे पास ये एक पाइप है, तो चाहे हम इसको इस तरह से दिखाएं या फिर हम इसको इस तरह से दिखाएं, ये जो हमारे पास शेप होगी ये एक बेलनाकार ठोस है। तो बेलनाकार ठोस में यहाँ पे ये हमारे पास इसके जो सिरे हैं वो, जिसके जो आधार है, जो वृत्तीय सिरे हैं, ये एक ऊपर है और एक नीचे है, ये वृत्ताकार है, ये सिरे इसके तो वृत्ताकार है, तभी ये लंब वृत्तीय बेलन है। तो प्यारे बच्चों, इसमें ये इसकी ऊंचाई है। अगर लंबाई ऐसे है, अगर आपके पास शेप में कहीं ऐसे आ जाए तो भी इसका मतलब इसकी ऊंचाई से ही है, और जो इसका आधार वृत्ताकार है तो वहां से इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, इसका यहां से सिर्फ इसका, तो इसका मतलब आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और प्यारे बच्चों, अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए संपूर्ण का, यानी कि अगर ये बंद है, यहां से भी ऊपर से भी बंद है और यहां से भी नीचे से भी बंद है, यानी कि यहां से अगर आप इसकी शेप को देखें तो ये हमारे पास एक पाइप है इस टाइम, यहां से तो ये कैसा है, यहां से तो ये खुला हुआ है ना, और इधर से भी ये खुला हुआ है। तो लेकिन अगर ये दोनों साइड से बंद है, तो यहां से भी अगर बंद है ये और पीछे से भी बंद है, तो ये क्या होगा कि इसमें इसका जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो ऊपर के एक वृत्त के नाम का क्षेत्रफल लिखेंगे और नीचे के एक वृत्त के नाम का भी क्षेत्रफल लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ऊपर का एक वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल प्लस नीचे के एक वृत्तीय जो है हमारे पास सिरा, इसका क्षेत्रफल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चों, इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि सपोज करो आपके पास जो वृत्ताकार आकृति है, वो एक साइड से खुली हुई है। जो आपके पास वृत्ताकार आकृति है वो एक साइड से खुली हुई है। अब हमने क्या सीखा अभी तक, हमने दो सूत्र सीखे हैं कि एक तो हमारे पास कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारे पास है 2 पाई RH। ये यहाँ पे जो R है जो आधार की त्रिज्या है और H है जो बेलन की ऊंचाई है। दूसरा है हमारे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण भी कह सकते हैं आप इसको, कुल भी कह सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH प्लस दोनों सिरों का पाई R² प्लस पाई R², वृत्तीय सिरे, ये ऊपर वाले सिरे का, ये नीचे वाले सिरे का। तो 2 पाई RH प्लस पाई R² और पाई R², 2 पाई R² हो जाएगा। तो इसमें 2 कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया और R कॉमन हो गया, तो अंदर आ जाएगा H प्लस R। तो H प्लस R भी लिख देते हैं और R प्लस H भी लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली दो जो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं बेलन से संबंधित, पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित, ये हमने सीखे हैं। अब सपोज करो आपके पास जो बेलन है, जो बेलनाकार आकृति आपके पास दी हुई है, वो कुछ इस तरह की है कि वो नीचे से तो बंद है, वो हमारे पास नीचे से तो बंद है लेकिन ऊपर से खुली हुई है। इसका जो ऊपरी सिरा है वो सामान डालने के लिए यहां से खुला छोड़ा गया है, यहां से ये खुला है। तो अगर आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, अगर आपको इस तरह की बेलनाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ जाए, तो प्यारे बच्चों फिर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो एक तो ये जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ ये आएगा, ये क्या होगा 2 पाई RH प्लस एक नीचे यहां से बंद है तो ये क्षेत्रफल आएगा, इस वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल आएगा पाई R², यहां के नाम का नहीं आएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, तो इसके लिए आपको सोल्व करना है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन प्रश्नावली 13.1 में भी आए थे, जहां पे घनाभ या घन प्रकार की जो आकृति थी उसका जो ऊपरी सिरा था वो खुला था या फिर नीचे से खुला था, या फिर जो तिरपाल है वो नीचे नहीं लगाई गई थी या फिर ऊपर नहीं लगाई गई थी। इस तरह से आपको, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि आप इनको किस तरह से सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि हम जो बेलन से संबंधित समस्याएं हैं उनको किस तरह से हल करेंगे। तो देखते हैं, एक उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं।
एक उदाहरण हम ले रहे हैं, इसमें हमने कहा है कि एक बेलनाकार ड्रम, एक ड्रम है, के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यदि यह ड्रम, ये जो ड्रम है ऊपर से खुला हुआ है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहां पे इस समस्या में हमारे पास क्या है, एक जो बेलनाकार ड्रम है, इसका हमें क्या दे रखा है, आधार का व्यास दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है। तो इस तरह का कोई बेलनाकार ड्रम है, इस तरह से ये व्यास हो जाएगा और यहां इस वृत्ताकार सिरे के केंद्र से यहां तक ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब यहां पे देखो, जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। इसके हल की अगर हम बात करें तो यहां पे जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि बेलनाकार ड्रम के आधार का व्यास, ये व्यास हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। हम लिखेंगे कि बेलनाकार ड्रम के आधार की त्रिज्या, आप सीधा ही बेलनाकार ड्रम की त्रिज्या भी लिख सकते हैं। तो इसको हम आर बोलते हैं। ये क्या होती है, व्यास की आधी, तो व्यास बटे में 2, यानी कि 14 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। और हमें क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है। अब हम लिखेंगे कि बेलनाकार ड्रम की ऊंचाई, बेलनाकार ड्रम की ऊंचाई, इसको हम x से लिखते हैं। यह है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो जो दिया हो तो हमने लिख लिया। अब देखो इसमें पूछा क्या गया है कि यदि यह ड्रम ऊपर से खुला हुआ है, यहां से खुला हुआ है, इस जगह से ये खुला है, यहां से खुला है, यहां इसका मतलब इधर से ये बंद है। कोई भी तरल इस ड्रम के अंदर डालना है, कुछ भी सामान डालना है, तो यहां से बंद रखा गया, यहां से डालने के लिए खुला रखा गया। अब आपसे पूछा गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों, पहला पार्ट कि बेलनाकार ड्रम का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 2 पाई आर एच, यानी कि 2 गुना 22/7। आर हमारे पास 7 है और एच हमारे पास 10 है, तो 7 के साथ ये 7 कैंसिल होगा, 22 दूनी 44 और 10 के साथ करेंगे तो ये आ गया 440 वर्ग सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया पहले बच्चों हमारे पास। ठीक इसी तरह से हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। हम लिखेंगे कि बेलनाकार ड्रम का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
यहाँ पे हमें इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो ये क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला कितना होता है 2 पाई RH प्लस, और एक यहां ये वाला यहां से तो खुला हुआ है तो, और एक यहां पे तो कितना आएगा पाई R²। यहां पे आप इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो। अब आप ध्यान रखेंगे, देखो यहां से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया प्लस एक पाई R² इसके नाम का आ गया। वैसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखते हैं हम 2 पाई RH प्लस 2 पाई R², लेकिन वो तो तब है जब यहां से भी बंद हो, लेकिन यहां से बंद नहीं है तो इसके नाम का एक पाई R² नहीं आएगा, एक ही पाई R² आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चों इसमें आप देखें हम यहां से क्या करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं और एक R कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास कितना आ गया 2H आ गया और यहां से R आ गया। अब इसमें हम मान रख देते हैं 22/7 गुना में R 7 है, गुना में 2 गुना में H का मान है 10, 2 गुना में 10 20 हो जाएगा, 20 और R है 7, तो 22/7 गुना में 7 और गुना में ये हमारे पास 27 हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 22 की और 27 की करनी है, 27 दूनी 54 4 हासिल 5, 27 दूनी 54 और 5 59 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इन समस्याओं का समाधान करना है, क्योंकि वो खुला हुआ था तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, जो सूत्र यूज करना है उसमें एक ही आएगा, बस ये 2 नहीं आएंगे, उसमें एक आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा एक उदाहरण हो गया। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए हम इसका एक उदाहरण और लेते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें हम अपनी स्टडी को थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं। अब की बार हमारे पास जो समस्या वो ये है कि एक पेट्रोल की टंकी बेलन के आकार की है, एक पेट्रोल की टंकी बेलन के आकार की है जिसके दोनों वृत्तीय सिरे बंद हैं। या अगर हम इसको इस तरह से भी कह सकते थे कि एक बंद पेट्रोल की टंकी है, यानी कि थोड़ा सा इस तरह से कहा गया है कि पहले तो आप पेट्रोल की टंकी के बारे में सोचें, फिर उसको बेलन के साथ इमेज बनाए और फिर उसकी इमेज ये बनाए कि दोनों साइड से वो बंद है, यानी कि उसको दोनों साइड से बंद किया जा सकता है। तो अब यहां से इसके वृत्तीय सिरे बंद है। अब आप देखेंगे कि यहां पे कहा गया है यदि इस टंकी के आधार की त्रिज्या 14 मीटर तथा ऊंचाई 35 मीटर हो तो 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर है वर्ग मीटर की दर से इसे पेंट करने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी है
दोनों साइड से बंद है और उसकी त्रिज्या और ऊंचाई हमें गिवन है। यहां से इस तरह से एक बेलनाकार पेट्रोल की टैंक है, इसमें यहां पे जो उसकी त्रिज्या है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है उसकी वो है 14 मीटर, 14 मीटर और जो ऊंचाई है वो है 35 मीटर। तो ये हमारे पास बेलनाकार पेट्रोल का टैंक है और ये कैसा है, ये दोनों साइड से बंद है, यहां से भी बंद है और यहां से भी ये बंद है। ये इस बात पे डिपेंड करता है ना कि किस साइड से बंद है, कि उसके अंदर क्या लिक्विड डाला गया है, क्योंकि पेट्रोल है वो दोनों साइड से इसको बंद रखा गया है। अब देखो इसको पेंट करना है, तो पेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे भी वक्र पे भी होगा, ये इस वृत्तीय सिरे पे भी पेंट होगा और इस वृत्तीय सिरे पे भी पेंट होगा, यानी कि हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों उसके लिए देखो आपके पास क्या गिवन है। अगर हम इसके हल की बात करें, यहाँ पे हम इसके हल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है कि बेलनाकार पेट्रोल की टंकी क्या दिया हुआ है कि आधार की त्रिज्या, अब की बार तो सीधी त्रिज्या ही दी हुई है, तो आ रही है हमारे पास 14 मीटर है। ठीक इसी प्रकार बेलनाकार पेट्रोल की टंकी की ऊंचाई जिसको हम h मानते हैं वो है 35 मीटर। अब हमें पेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हम लिखेंगे कि बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो प्यारे बच्चों वक्र प्लस ये वाले सिरे का क्षेत्रफल और ये वाले सिरे का, यानी कि सभी है, यानी कि वही हमारा 2 पाई r, और ये r प्लस एच भी लिख सकते हो, h प्लस r भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 गुना 22/7 गुना में r है हमारे पास 14 गुना में ये है 14 प्लस h है हमारे पास 35, तो ये हमारे पास हो गया 2 गुना 22/7 गुना में 14 और गुना में 14 और 35 49 हो जाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 है और 49 है, तो 49 और 88 इनकी गुना करनी है हमें। 8 में 72, 8 में 72, 2 हासिल 7, 8 चौके 32 और 7, 32 और 7 39 हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से ये भी ऐसे आएगा, क्योंकि इसी वजह से हमने 88 को नीचे लिखा है ताकि दोनों एक जैसे रहे हमारे पास, और ये 3, तो ये 2 आ गया, 9 और 2 11, 1, 9 और 2 11, 1, हासिल 1, 9 और 3 12 और 1 13, 3 और हासिल 1, तो ये 4, यानी कि ये आ गया हमारे पास 4312 वर्ग मीटर। तो ये बेलनाकार टंकी का क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। प्यारे बच्चों अब देखो पेंट की दर क्या है, खर्च की दर, पेंट की दर, तो पेट्रोल की टंकी को पेंट, यहां से हमें क्या करना है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे पेंट करने का, तो पेंट करने की जो दर है वो कितनी है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो हमें क्या करना है, कुल खर्च ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे कि पेट्रोल की टंकी को पेंट करने का कुल खर्च, करने का या करवाने का, यहां पे हमने करने की बात किया तो करने का ही लिखेंगे,
कुल खर्च क्या होगा, जो खर्च की दर है और जितना क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है 4312 वर्ग मीटर और खर्च की दर कितना है 20 रुपए। यहां से कुल खर्च आ जाएगा 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिये 6 और ये आ जाएगा हमारे पास 8 रुपए। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि पेट्रोल की जो टंकी है उसको पेंट करने का जो कुल खर्च है वो है हमारे पास 86,240 रुपए। चेक कर लेंगे, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप जो बेलनाकार आकृति है, बेलनाकार ठोस है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित समस्याओं को हल करना शुरू कर दें अब, क्योंकि हमारा जो बेसिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब इस बेसिक के बेस पे आप जो प्रश्नावली के प्रश्न है उनको हल करने का प्रयास कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।